हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 का सेक्शन नंबर ई करवाऊंगी। ठीक है, इससे पहले के चारों सेक्शंस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और मैं होप करती हूँ कि आपको उनसे काफ़ी मदद मिली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर ई, जिसमें हमारे केस स्टडी बेस 3 ही क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान सा हमारा सेक्शन है ये। देखो ये आ रहा है अपना एक क्वेश्चन एपी में से। ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम चैप्टर वाइज भी बताएं कि केस स्टडी कहाँ से आएगा, तो मैं बहुत जल्द आपको ये डिटेल भी जरूर दूंगी। इसके लिए आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। 36वां क्वेश्चन है, आपका मित्र राहुल 200 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहता है। कोई भी हो सकता है, राहुल आपका एबीसी फ्रेंड है भाई। वह वर्तमान में उस दूरी को 51 सेकंड में पूरा कर सकता है। भाई अभी आजकल राहुल क्या कर रहा है कि अगर 200 मीटर की दूरी उसने तय करनी है तो उसको 51 सेकंड लग रहे हैं, और प्रत्येक दिन अभ्यास के बाद उसे 2 सेकंड कम लगते हैं। डेली वो प्रैक्टिस कर रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो पहले दिन अगर उसको 51 सेकंड लग रहे हैं तो अगले दिन उसका टाइम कम होकर 2 सेकंड 49 हो गया, फिर 47 हो गया। तो इस तरह से वह इसे 31 सेकंड में पूरी करना चाहता है। वो चाहता है कि 200 मीटर की जो मेरी दौड़ है, अगर वो 31 सेकंड में कवर हो जाती है तो मैं जीत सकता हूँ। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। इससे पहले मैं जल्दी से स्टेटमेंट को इंग्लिश में भी यहाँ पर अपना पढ़ देती हूँ। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये राहुल दिखा रखा है और देख लो ये दौड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट आपको इंग्लिश में गिवन है कि योर फ्रेंड राहुल वांट्स टू पार्टिसिपेट इन ए 200 मीटर रेस। ही कैन करेंटली रन द डिस्टेंस इन 51 सेकंड्स। जो 200 मीटर की रेस है उसको अभी वो 51 सेकंड्स में कवर करता है। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकंड्स लेस। एवरी डे प्रैक्टिस करने के बाद उसके 2-2 सेकंड कम हो रहे हैं और वो 31 सेकंड्स में कवर करना चाहता है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहा है कि एपी है ना, तो कुछ भी हमें नहीं, अपना एपी की बेसिक सी 2-4 फॉर्मूला याद रखने, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार में पढ़ लो। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। उसका गोल क्या है, उसको 31 सेकंड तक पहुंचना है। ठीक है, अभी मैं प्रीवियस स्लाइड पर चलती हूँ। अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक उसे कम से कम कितने दिनों तक अभ्यास करना होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर, तो फर्स्ट डे पहले दिन वो चल रहा है 51 सेकंड में, उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। दूसरे दिन वो 49 सेकंड में कवर करेगा। तीसरे दिन वो 47 सेकंड में, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर उसका टाइम कम हो रहा है। तो ये एक एपी बन गई। आप लिखोगे तो A51 है, डी क्या हो जाता है A2 माइनस A1, यानी कि 49 माइनस 51, यानी कि कितना आ गया, डी की वैल्यू आ जाती है -2। अब उसे पहुंचना है 31 सेकंड पर। मतलब आपको ये तो पता है कि 31 सेकंड पर पहुंचना है, लेकिन वो कौन से दिन पहुंचेगा, कम से कम कितने दिन प्रैक्टिस वो करे, यानी ये कौन से नंबर की टर्म है। समझ गए ना मेरी बात को भाई। 51, 49, 47 और लास्ट में आ गया 31। तो ये कौन से नंबर की टर्म है। तो हमने मान लिया कि वो nth डे पर 31 सेकंड्स की डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि nth टर्म जो है वो 31 है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो पहले पार्ट में हमें केवल यही निकालना है। थोड़ा मैं इधर स्लाइड को कर लेती हूँ कि हमने मान लिया कि nth टर्म 31 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। तो 51 प्लस n माइनस 1, डी की जगह रख दो -2 इज इक्वल टू 31। सॉल्व कर दो भाई इसको। 51 को राइट में, इस 51 को तो राइट में ले जाओ और इनको कर दो मल्टीप्लाई। -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 31 माइनस 51। -2n प्लस 2 इज इक्वल टू -20। 2 को भी राइट में ले जाओ तो -2n इज इक्वल टू -20 माइनस 2। -2n हो गया -22, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ जाती है 11। यानी कि 11वें दिन, सुन लो मेरी बात, 11th डे पर कम से कम उसको 11th डे तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब वो उस डिस्टेंस को 31 सेकंड में कवर कर पाएगा। इज इट ओके। यहाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम का कुछ भी नहीं चल रहा है, इजीली आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाओ
सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड पार्ट पर, इस स्थिति में क्या एपी बनती है, इंग्लिश में भी बता देती हूँ। व्हाट इज द एपी फॉर्म्ड इन दिस सिचुएशन, तो ऑलरेडी मैंने आपको बनाकर दिखा दी है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। थर्ड पे आ जाओ, यदि एपी का एनवा पद an बराबर है 2n जमा 3 द्वारा लिया गया है तो इसका सामान्य अंतर लिखें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 2n प्लस 3 देन राइट इट्स कॉमन डिफरेंस। अब एक सिंपल सी बात है, an का मतलब 2n प्लस 3 है और हमें कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर बताना है, और सार्व अंतर अभी अभी मैंने लास्ट पेज पर भी लिखा है, ये देख लो, a2 माइनस a1, यानी कि सेकंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर देती हूँ तो मेरी सेकंड टर्म आ जाएगी, 1 पुट कर देती हूँ तो फर्स्ट टर्म, तो यहाँ तो 1 पुट कर दो तो 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी 5 आ जाएगा। और भैया अब इसमें n की जगह 2 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि बेटा जी 7 आ जाएगा। सेकंड टर्म से ये इससे हटके है, ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन इसने डाल दिया है बीच में, और ये 5, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 5 यानी कि 2 आ जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट था। और थर्ड पार्ट में ही अब आपको यहाँ एक इंटरनल चॉइस गिवन है, पहले मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ देती हूँ। राइट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x कोमा x प्लस 10 कोमा 3x प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी। अगर ये तीनों एक एपी में आने वाली लगातार 3 पद हैं तो आपने x की वैल्यू बतानी है। और यही स्टेटमेंट यहाँ हिंदी में है कि x का मान लिखो जिसमें 2x, x जमा 10 और 3x जमा 2 एपी के 3 लगातार पद हैं। भाई इसको a1 ले लो, इसको a2 ले लो और इसको a3। अब अगर ये एपी में है तो जो डिफरेंस a2 माइनस a1 का होगा वही डिफरेंस a3 माइनस a2 का होगा, यानी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। भाई दूसरे और पहले पद का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट टर्म विल बी सेम एज द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड टर्म, तो तीसरे और दूसरे पद का डिफरेंस भी वही आएगा। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, a2 कितनी है x प्लस 10, ठीक है भाई, ये तो फर्स्ट टर्म है 2x, सेकेंड टर्म है x प्लस 10, थर्ड टर्म है 3x प्लस 2, तो इनको यहाँ माइनस कर दो तो x प्लस 10 माइनस 2x, a3 हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। तो इनको सोल्व करेंगे तो माइनस x प्लस 10 आ जाएगा, राइट साइड में जाओ तो 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10 माइनस x प्लस 10 और ये हो जाएगा 2x माइनस 8। देखो 8 को तो लेफ्ट में ले आओ, 10 प्लस 8 हो जाएगा, x को राइट में ले जाओ 2x प्लस x, तो 18 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x और भैया x की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी 6 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ये बहुत ही आसान सा आपका एपी का केस स्टडी क्वेश्चन था, कहने को केस स्टडी है लेकिन बिल्कुल सिंपल है, थर्ड की ही इंटरनल चॉइस है ये। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, आपके स्कूल्स में भी मनता होगा। शीला, रेवती, राम और जोसफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्कूल में सामूहिक योग सत्र के लिए मुख्य मंच पर प्रशिक्षक हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया है। ये देख लो एक बार, चारों यहाँ पर बैठकर अपना प्रशिक्षण देंगे। रेवती यहाँ बैठेगी, शीला यहाँ बैठेगी, राम यहाँ बैठेगा और जोसेफ यहाँ बैठेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब ये पहला क्वेश्चन है, रेवती और शीला की स्थिति लिखिए। रेवती और जोसेफ के बीच की दूरी क्या है, एसएम के त्रिखंड के बिंदुओं के निर्देशांक बताएं और इनसे बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताएं। इंग्लिश में देखते हैं सेम स्टेटमेंट को, देखिए जरा एक बार जल्दी से। International Yoga Day is celebrated on 21st June every year. Sheila, Revati, Ram and Joseph are the trainers for mass yoga session in schools on the occasion of International Yoga Day. ये चार वहाँ पर टीचर हैं जो उनको टीच करेंगे, उनको मतलब ट्रेन करेंगे इन अ फॉर्मेशन ऑन द स्टेज एज शोन इन द फिगर। तो फिगर पीछे ही है, वहीं हमें जाना पड़ेगा। राइट द पोजीशन ऑफ रेवती एंड शीला एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेवती एंड जोसेफ। तो हमने ये दो क्वेश्चन यहाँ पर अपने देखने हैं। पहला है रेवती और शीला की स्थिति लिखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ रेवती एंड शीला।
तो थोड़ा सा और अगर मैं जूम करूं तो हमें इजीली दिखाई दे जाएगा। रेवती, देखो भाई रेवती यहाँ है, तो ये है 7, तो ये तो हो गया 7 और ये हो गया 9। तो रेवती की जो पोजीशन है वो 7,9 आ जाती है। तो आप अपना एग्जाम में लिखाएंगे रेवती इज एट 7,9। और ये शीला है बेटा, तो शीला की पोजीशन आपको क्या दिखाई दे रही है, 4,5 दिख रहा है, 4,5। तो शीला की पोजीशन हो जाती है 4,5। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, बिल्कुल सिंपल। सेकंड पार्ट में दोनों मीडियम में आपको बता देती हूँ, रेवती और जोसेफ के बीच की दूरी क्या है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब बहुत आसान है। रेवती की पोजीशन हमें पता है 7,9 है। जोसेफ की ओर देखो 7,1 है। देखो वैसे तो जरूरत नहीं है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से देखो तो रेवती और जोसेफ के बीच ये डिस्टेंस है ब्लू कलर में, ये यहाँ 1 पर है और ये यहाँ 9 पर है। तो ये डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है, 8 दिखाई दे रही है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट 8 मात्रक या 8 यूनिट आ सकता है। बाकी आप चाहो तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करोगे तो भी वही बात बनेगी। 7, 9 और 7, 1 के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो 7 - 7 का स्क्वायर प्लस 9 - 1 के स्क्वायर का अंडर रूट, तो 0 + 8 स्क्वायर का अंडर रूट, 64 का अंडर रूट, और वो 8 ही आना है। तो ये बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाना था, हमें डायरेक्ट आंसर देना था। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। SM के त्रिखंड के बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम में देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ SM। वो दो SM, देखो अब S एक पॉइंट है मान लो और M एक पॉइंट है, और उसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट्स मुझे यहाँ चाहिएंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब सबसे पहले तो हम इसको स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं यहाँ से और SM पर चलते हैं। तो अब आप देखो कि S, इसको मैं सारे को एक बार जल्दी से साफ कर देती हूँ, फिर मैं साइड में कराऊंगी। तो बच्चे S तो ये है, S के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वैसे वर्बल है ये क्वेश्चन। S के कोऑर्डिनेट्स है 4,5 और M के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 10,5 और ये SM है, ये आपका SM है। तो बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, कोई आपने ट्राई सेक्शन का कोई सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना। इसके 3 इक्वल पार्ट्स कहाँ हो रहे हैं, देखो 10 और 4, ये 4 है, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन है, ये 10 है। तो 4 और 10 के 3 बराबर भाग करने, डिस्टेंस कितनी है 6, 6 के 3 बराबर भाग करने हैं। तो 6 को 3 से डिवाइड करो तो 2-2 की डिस्टेंस पर हो जाएंगे। तो देखो 2 की डिस्टेंस पर 1 पॉइंट तो ये हो जाएगा, 2 की डिस्टेंस पर 1 पॉइंट ये हो जाएगा, ये हो गए 3 इक्वल पार्ट। तो हमें ये वाला ब्लू पॉइंट बताना है और ये वाला ब्लू पॉइंट बताना है। तो इस पहले ब्लू पॉइंट के कोऑर्डिनेट से देखो यहाँ से देख लो 6,5 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से देखो तो क्या आ रहे हैं 8,5। बस हमें इतना ही करना है क्योंकि ये 1 मार्क का है, हमें सिर्फ आंसर देना है। तो आप इस तरीके से इसको करके आएंगे, कितना आसान क्वेश्चन है। और अब लास्ट, यदि बिंदुओं RM जैसे बनने वाले त्रिभुज के प्रकारों का नाम बताएं। यदि नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर बिंदु आना चाहिए था। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय RM एंड J। तो हम फिर से अपनी फिगर पर चलते हैं, R को, M को और J को देखते हैं और उनसे बनने वाला ट्राइंगल देखते हैं कि क्या बनेगा। तो RM J तीनों आपके सामने है। मैंने ये R को J से मिलाया, R को M से मिलाया और यहाँ मैंने मिलाया। अब ये ट्राइंगल के लिए तो भाई आपको काम करना पड़ेगा। अब R के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,9, मैं यहाँ लिख देती हूँ, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,9, M के कोऑर्डिनेट्स हैं 10,5, M के कोऑर्डिनेट्स हैं 10,5 और J के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1, J के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1। अब इस ट्रायंगल का टाइप आपने बताना है, तो आपको इनकी तीनों की जो साइड्स है वो कैलकुलेट करनी है। वो किससे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करने के लिए मैं जल्दी से डिस्टेंस फार्मूला लिख देती हूँ, x2 - x1। आपको जब ये एग्जाम में करना पड़ जाए तो आप एक ही बार इसको लिखिएगा। तो अब मैं निकाल रही हूँ RM देख लो, तो 10 - 7 स्क्वेयर प्लस 5 - 9 होल स्क्वेयर का अंडर रूट। 10 में से 7 गए 3 का स्क्वेयर 9, 9 में से 5 गए 4 का 16, 16 और 9 25, तो 25 का अंडर रूट आ गया 5। अब आप M और J पे फोकस करो। 7 और 1 है भाई, ये इसको रेड कलर से मैं
डार्क कर देती हूँ, 7 और 1 है। तो एम जे को जब आप लोगे तो 10 माइनस 7 का स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9, 5 में से 1 गए 4, 16 में से 9 गए 16, 9 25, 25 का अंडर रूट करोगे तो 5। और अब हम लेंगे आर जे, तो ये हो जाएगा बच्चे 7 माइनस 7 का स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 1 के स्क्वेयर का अंडर रूट, 0 प्लस देखो ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 64, 64 का अंडर रूट 8। अब आप देखो कि इस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल है और एक अनइक्वल है, तो ये हमारा इंग्लिश में कहूँ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, और हिंदी में कहूँ तो ये कौन सा त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज हमारा तैयार हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बेहद आसान क्वेश्चन आपका था, जो कि आपका एपी पर बेस्ड था। और जल्दी से अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिर से केस स्टडी बेस है और ये ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। फिगर अगले पेज पर है तो मुझे उस पर चलना पड़ेगा, उससे पहले मैं जल्दी से रीड कर देती हूँ। 200√3 मीटर ऊंचे टावर से एक सेना का जवान 2 जहाज़ों की कुछ संदिग्ध गतिविधि को देखता है जो एक ही दिशा में उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये टावर है, यहाँ पे एक जवान खड़ा है और उसको यहाँ से 2 जहाज दिखाई दे रहे हैं कि ये जहाज भी मेरी तरफ आ रहा है और ये जहाज भी। क्लियर है। तुरंत इसकी सूचना मुख्यालय को देता है। टावर से देखे गए जहाजों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 60 और 30 डिग्री इनके कोण हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर उत्तर दीजिए। टावर के निचले भाग से पहले जहाज की दूरी ज्ञात करो, फिर दूसरे की दूरी ज्ञात करो, दोनों जहाजों के बीच की दूरी और बीसीडी का क्षेत्रफल। इनको मैं बार बार दिखाती रहूंगी। बीसी और त्रिभुज का परिमाप, काफी लंबा क्वेश्चन ये दे रहे हैं। ये आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है। जल्दी से मैं इंग्लिश में भी इसको रीड कर देती हूँ। एन आर्मी सोल्जर फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 200√3 मीटर। इस टावर की हाइट है 200√3 मीटर। ऑब्जर्व सम सस्पिशियस एक्टिविटीज ऑफ 2 शिप्स दैट आर सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन, इमीडिएटली रिपोर्ट्स इट टू द हेडक्वार्टर। एक शिप ये दिख रहा है, शिप की शेप बनी हुई है यहाँ पर, तो वो उनकी तरफ आ रहा है। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बिल्कुल क्लियर है, ये भी 60 है और ये भी 30 है। क्लियर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर है, ये पहला शिप है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमने निकालनी है सी ए, जिसको मैंने x मान लेना है। क्लियर है। इसको मैंने अगर x मान लिया तो ये हमारा आ जाएगा। अब भाई देखो मेरी बात सुनो, अब आपने केवल ये वाला ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए बी सी। आपने फर्स्ट पार्ट के लिए लेना है ट्राइंगल ए बी सी। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में मुझे बेस निकालना है और परपेंडिकुलर मुझे पता है, तो मेरा हो जाएगा टेंजेंट सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। टेंजेंट सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। अब ये एंगल कितने डिग्री का है भाई, ये एंगल है 60 डिग्री का, तो टेंजेंट 60 हो जाएगा 200√3 बाय एक्स। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3, तो ये हो जाएगा 200√3 बाय एक्स। इधर √3 से √3 कैंसिल हो गया, एक्स को उठा के इधर ले जाओ तो एक्स की वैल्यू 200 मीटर आ जाएगी, यानी कि ये जो पहले शिप की डिस्टेंस है वो 200 मीटर आ गई। बिल्कुल आसान है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेकंड शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। ये डिस्टेंस x थी, अब मुझे डी ए निकालना है। तो डी ए के लिए बच्चे अब आप क्या करोगे, मैं यहाँ से थोड़ा सा और क्लीन करूँगी और मैं कलर चेंज करके अब आपको दिखाती हूँ। आपने ये वाला पूरा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए बी डी। समझ में आ रही मेरी बात। सेकंड पार्ट के लिए आपको लेना है ट्राइंगल ए बी डी। दिख गया ट्राइंगल ए बी डी है ना, अलग से बना के दिखाऊं क्या मैं आपको। ये देखो, ये बन गया ए बी ए डी, और ये डिस्टेंस हमने निकालनी है डी ए, है ना, इसको y मान लो, और ये डिस्टेंस ये कितनी है 200√3, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। बीच वाली लाइन को भूल जाओ, बीच वाली लाइन है नहीं हमारे पास। तो अब यहाँ क्या हो गया, टेंजेंट डी परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ए डी, तो टेंजेंट डी हो गया 60 और ये हो गया 200√3 बाय ए डी। अब ये टेंजेंट 60 नहीं है भैया, मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी, ये है टेंजेंट 30। डी पे तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ये हो गया टेंजेंट 30। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 200√3 बाय ए डी। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो ए डी आ जाएगा
बिल्कुल आसान होते हैं ये क्वेश्चन, आपने बस थोड़ा सा आइडिया, आप फिगर भी बनी बनाई दे रखी है, बस वैल्यू तो पुट करनी है। √3 और √3 की प्रोडक्ट करोगे तो 3 आ जाएगी, 200 × 3 तो ये कितनी आ जाएगी, 600 मीटर आ जाएगी एडी की वैल्यू। क्लियर हो गया। एडी यानी कि ये जो बड़े वाली वैल्यू आई है ये 600 मीटर आई है, 600 आई है, अंदर वाली 200। अब आओ थर्ड क्वेश्चन पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। बिल्कुल सिंपल है भाई, ये डिस्टेंस 600 है, ये डिस्टेंस 200 है, तो ये कितनी बच गई, ये 400 बच गई। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 400। अब आगे चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, अब ध्यान देना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। BCD ट्राइंगल देखो कहाँ है, BCD। अब यहाँ थोड़ा हमें दिमाग लगाना है, मैं इसको थोड़ा इस तरफ स्लाइड कर देती हूँ। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हम पहले एक बार इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं आपके पास, एक है आपका ये ट्राइंगल ABD, एक है ये ट्राइंगल ABD। पहले मैं निकाल देती हूँ इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD जब मैं निकालूंगी तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर, 1/2 बेस क्या है, AD है, इसका बेस AD है, तो ये हो जाएगा AD मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगी AB। ठीक है, 1/2 AD की वैल्यू अभी अभी हमने 600 देखी है, AD की वैल्यू अभी अभी 600 देखी है, और हाइट मैंने आपको बता दी थी 200 √3 है, तो ये आ जाएगा इंटू 200 √3। 2 से ये 200 कट जाएगा और ये हो जाएगा 60,000 √3 मीटर स्क्वेयर। ये आ गया इस पूरे रेड ट्रायंगल का एरिया। अब मैं निकाल देती हूँ इस ब्लू ट्रायंगल का एरिया, ये भी राइट एंगल्ड है, आसान पड़ेगा ना ये हमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, फिर से वही 1/2 बेस AC है, हाइट 200, थोड़ा जल्दी कर गई मैं, AC है और हाइट AB है ना। और ये जो डिस्टेंस है बच्चे ये 200 है आपकी, अभी आई है, तो पुट द वैल्यू 1/2 गुणा 200 गुणा 200 √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 100, और ये आ जाएगा 20,000 √3 मीटर स्क्वेयर, 20,000 √3 मीटर स्क्वेयर। एक्चुअल में हमें एरिया किसका निकालना है, एक्चुअल में तो ये वाला एरिया निकालना है। तो अगर मैं इस रेड ट्रायंगल में से ब्लू ट्रायंगल माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आ जाएगा। तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 60,000 √3 माइनस 20,000 √3, और ये हो जाएगा 40,000 √3 मीटर स्क्वेयर। तो थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन, हमें थोड़ा सा ध्यान देना था कि भाई मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अगर मैं बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को माइनस कर दूंगी तो मेरा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और अब जल्दी से मैं इस क्वेश्चन का आपको लास्ट पार्ट बता देती हूँ, ये भी आसान है आपका बिल्कुल। फाइंड द डिस्टेंस BC एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। BC की लंबाई निकालनी है और ABC त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, इसी स्क्रीन पर मैं आपको बता दूंगी BC। अब ध्यान देना भाई, ये BC मैंने निकालना है और ये हाइट मेरे को पता है AB, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, एंगल मेरा 60 डिग्री है। ये ट्रायंगल रेड वाला ले लिया मैंने, ट्रायंगल ABC, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से क्या बनता है, साइन बनता है, तो साइन C हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। C का मतलब है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब है AB, हाइपोटेन्यूज का मतलब है BC। साइन 60 का मतलब √3/2, AB का मतलब 200 √3, और बाय में BC, √3 से √3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC तो इधर जाएगा, 2 उस तरफ जाएगा, और 200 से मल्टीप्लाई होके BC की लेंथ आ जाएगी 400 मीटर। इसमें एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन इसने डाल दिए। अब सुनो, ये लंबाई आ गई 400 मीटर, ये वाली कितनी आई हुई थी 200, और अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर, यानी त्रिभुज ABC का परिमाप।
तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तो ए बी प्लस बी सी और प्लस में आ जाएगा ए सी। तो ए बी की वैल्यू है 200√3, बी सी की वैल्यू है 400 और ये 200, इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि ये रैशनल है और इरेशनल अलग रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 200√3 प्लस 600 मीटर। ये आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बोल लो या उसका क्या बोल लो, पेरीमीटर बोल लो। एग्जाम में आप थोड़ा अच्छे से इनको अटेम्प्ट करके आएंगे। तो ये बेहद ही आसान से 3 आपके क्वेश्चन थे केस स्टडी बेस। मैं पूरी होप करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट आपको रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, लेक्चर को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।